नमस्कार। नेशन भारत आप देख रहे हैं, मैं राकेश। वैश्विक महामारी कोरोना ने स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ने वाले बच्चों को घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ने का विकल्प मिला। देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद से ही छात्रों के लिए परिस्थिति दयनीय हो गई थी। ऐसे में एक अच्छी खबर आ रही है जो शायद बच्चों को राहत दे। कोरोना वायरस महामारी को लेकर लॉकडाउन अमल में आने से देश मानो थम सा गया था। पूरे देश में सिर्फ आवश्यक और जीवन जरूरत की सेवाओं के अलावा सभी व्यवसाय, रोजगार और कार्य बंद हो गई थी। लॉकडाउन अंतर्गत ही देश के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी बंद कर दी गई थी। लेकिन 21 सितंबर से अनलॉक 4 अंतर्गत देश के कुछ राज्यों के कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। इस दौरान बिहार सरकार ने 28 सितंबर से स्कूल को खोलने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के अंतर्गत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन स्कूल आना होगा और इस दौरान 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल में आएंगे। सरकार का यह आदेश प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों पर होगा। वैश्विक महामारी कोरोना ने जो स्कूल और कॉलेज पर जो ताला बंद लगा दिया, बेहतर विकल्प मिला है। अब छात्र जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, जो इरेगुलर हो गए थे, अब रेगुलर होंगे। कोरोना वायरस महामारी को लेकर लॉकडाउन अमल में आने से देश मानो थम सा गया था। अब पूरे देश में सिर्फ आवश्यक जीवन और जरूरत की जो सेवाएं थी वो अब सब कुछ खुल चुका है। यहाँ तक कि अब स्कूल, कॉलेज भी अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं और सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं और गाइडलाइंस के मुताबिक कई सारे ऐसे जो नियम हैं वो छात्रों को और स्कूल प्रशासन को मानना पड़ेगा। आपको बता दें चले कि 28 सितंबर से स्कूल को खोलने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय अंतर्गत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन स्कूल आने होंगे। इस दौरान 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी मौजूद रहेंगे। सरकार का यह आदेश प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों पर लागू होगा और इस निर्णय के अंतर्गत 30% बच्चे ही रोज स्कूल जा सकेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा सकेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से घोषित की गई है कि SOP का पालन करने पर स्कूल जाने की परमिशन मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 में कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र 21 सितंबर से स्कूल जाने की परमिशन भी दी गई थी। स्कूल जाने वाले छात्र और शिक्षकों द्वारा जिन गाइडलाइंस का पालन करना होगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्लास भी फिलहाल नहीं चलेंगे। स्कूल में बच्चों को मास्क पहने रखना होगा, सैनिटाइजर भी साथ रखना होगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना को देखते हुए कई प्रकार की सावधानी भी और कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें स्वच्छता से लेकर ऑक्सीजन लेवल की जांच और ऑक्सीमीटर तक की व्यवस्था होगी। उल्लेखनीय है कि बिहार में 14 मार्च से स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। मंगलवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री और सचिव संजय कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की थी। इस बैठक में स्कूलों को फिर से शुरू करने का जो निर्णय है वो लिया गया और इस तरह से 28 सितंबर से जो बिहार में स्कूल है वो खुलने जा रहे हैं और बच्चों के लिए ये खुशखबरी है। बहरहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।